करे। मेरा आज का एक मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक यह है कि ज्योतिष शास्त्र को भारत में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और ये सही बात भी है, उसे मानना भी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो भी बात कही जाती है वो लगभग सही पाई जाती है। परंतु इसकी आड़ में न जाने लोग कितनी ही ऐसी अनर्गल बातें करते हैं ज्योतिष शास्त्र के विषय में और भविष्य बताने का प्रयास करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि आप ये भ्रामकता ना फैलाएं, चंद पैसों के लिए आप उनका भविष्य से खिलवाड़ ना करें, उनको उल्टी सीधी राय ना दें, क्योंकि उनके लिए वो एक एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण रखती है। आपने कह दिया वो मान लेंगे, अगर आप उन्हें आगे पे चलने के लिए भी बोलेंगे तो वो चल जाएंगे। जैसे उपाय बताएंगे वैसे करें, लेकिन सही उपाय बताएं। आपको अपना भविष्य नहीं पता पूर्ण रूप से और आप दूसरे का भविष्य बता रहे हैं। मंदिरों के बाहर अक्सर तोता लेके बैठे रहते हैं जो लोग, वो भविष्य बताते हैं 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये में 50 रुपये, लेकिन आप तो उनके बारे में कुछ भी चीज़ें बोल देंगे। आप बोल देंगे कि पी नाम आपका दुश्मन है, टी नाम वाला आपका दुश्मन है, आर नाम वाला आपका दुश्मन है, एस नाम वाला आपका दुश्मन है। अब वो न जाने कितने ऐसे लोगों से जुड़ा है जो सबसे वो बात करना बंद कर देता है। आप बोलते हैं ये आपका शत्रु है, वो शत्रु है। देखो भाई, मैं एक बात जानता हूँ, 100 की सीधी बात, शास्त्र में लिखा गया है, ईश्वर ने भी कहा है, किसी भी शास्त्र में यही वर्णन पाया गया, गुरुजनों के माध्यम से भी यही वर्णन पाया गया है कि इंसान जब जन्म लेता है तो उसकी समस्त गतिविधियां उसके जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है और जब तक चलती, जब तक कि वह पूर्ण रूप से समाप्त ना हो जाए व्यक्ति। इसलिए जीवन में जो भी है, जो भी हो रहा है, जो भी होता है, वो विधि कराती है, विधि की योजनाएं ही है। हम कहेंगे कि, या आप कहेंगे कि ऐसा होता है, वैसा होता है, इससे ये हो जाएगा, किसी से कुछ नहीं होता है। जो ईश्वर ने लिख दिया है भाग्य में वही होगा। यदि भाग्य में लिखा है कि आपको मेहनत करना है किसी भी परिस्थिति में, तो करना पड़ेगा। आपको किसी बीमारी से ग्रसित होना पड़ेगा तो वो होना पड़ेगा। ये प्रारब्ध के पल है जो पूर्ण रूप से हमें यहाँ पे भोगने पड़ेंगे। प्रारब्ध अच्छे भी बनते हैं तो उनको सडनली लोकप्रियता मिल जाती है। आपने देखा होगा, एक डोली टपरी वाला आया था, उसको तुरंत एकदम सफलता मिली। देखने में वो कुछ भी नहीं है, किसी चीज में कुछ नहीं है, परंतु लोकप्रियता तुरंत मिल गई। बिल गेट्स से मिलने के लिए यहाँ तक कि देश के किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति को बहुत मुश्किल हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति से वो आदमी खुद मिला। सोचो ये क्या है, ये प्रारब्ध पूर्व जन्म का, जो उसने कुछ अच्छे पुण्य लोग किए तो उसको उसका प्रारब्ध मिला, उसको खुशी मिली। प्रारब्ध का जो समय खत्म हो जाता अच्छा, तो उसके बाद वो पुनः उसी स्थिति में आने की प्रयास में लग जाता है। ये सबके साथ वाजिब है। आज हमारे जीवन में जो सुख दुख है उसके पीछे भी एक कारण है, पुराना कर्म है, अच्छा है, बुरा है। आपके जीवन में भी कुछ अगर अच्छा हो रहा है तो उसके पीछे एक कारण था, रहस्य था। आगे क्या अच्छा होगा वो भी इतिहास ही तय करेगा, आगे क्या गलत होगा वो भी नियति ही डिसाइड करेगी। इसलिए ये ज्योतिष शास्त्र के नाम पे आप बेवकूफ़ ना बनाए, कोई भी हो XYZ, परंतु आप देश के विकास में भागीदारी बने। आप उनको ये कहें कि आप ईश्वर की भक्ति करें, श्रद्धा करें, उनको उनका सम्मान करें। 20 रुपये में कोई किसी का भाग्य बदल नहीं सकता, क्योंकि वो ईश्वर जो बैठा है वही आपका भाग्य बदल सकता है। अगर बदल सकता है, भगवान राम भी पृथ्वी पे आए तो वो उनका भाग्य नहीं बदल पाया। उनके भाग्य में जो जो समस्याएं लिखी थी, रामायण जो काव्य हुआ है उसमें, या ग्रंथ हुआ उसमें यही तो बताया गया है कि मैं भी नियति को नहीं पलट सकता। मेरे जीवन में वनवास लिखा था तो मैं जा रहा हूँ, मेरे पिताजी का मेरे माध्यम से मृत्यु होना लिखा था, वो हुआ। सीता जी का रावण का हरण करना लिखा, रावण का मरना भी लिखा। इसीलिए तो आज हमने अभी परसों के दिन दशहरा मनाया है। तो ये सब चीज़ें फिक्स है जीवन में। बहुत ज़्यादा तनाव ना लेते हुए किसी ज्योतिष में जो गलत जानकारी थे उनके चक्कर में ना पड़ते हुए, ज्योतिष शास्त्र पूर्ण रूप से सत्य होता है, लेकिन हर किसी को इसकी जानकारी नहीं होती। अतः इसका चयन सोच समझ के करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।